विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अब सियासी हलचल तेज होती जा रही है। जनसुराज पार्टी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बाद अब जीतन राम मांझी की पार्टी यानी कि हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मांझी ने कुल 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। उन्होंने यह जानकारी खुद एक्स पर साझा की है और सभी उम्मीदवारों की तस्वीरें भी पोस्ट कर दी है। जीतन राम मांझी लंबे समय से बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हाल ही में कुछ विवाद को लेकर वो चर्चा में थे। उनका दल भले ही आकार में छोटा हो, लेकिन कई चुनाव में यह पार्टी सत्ता के समीकरणों को प्रभावित करती रही है। इस बार भी मांझी ने बिहार चुनाव 2025 को लेकर अपनी रणनीति पहले से भी स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अब किसी बड़ी पार्टी के सहारे नहीं बल्कि अपनी दम पर चुनाव लड़ेगी। 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा करके उन्होंने यह संकेत दिया है कि वह इस बार अपने संगठन को और मजबूत बनाना चाहते हैं। बिहार में आने वाले चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। नीतीश कुमार की जदयू, लालू प्रसाद यादव की राजद और कांग्रेस वाली महागठबंधन की टीम अपने उम्मीदवारों के चयन में जुटी हुई है। बता दें आपको कि महागठबंधन की अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। दूसरी ओर बीजेपी भी नए चेहरों को मैदान में उतार चुकी है और वही जनसुराज पार्टी भी सभी को मैदान में उतार चुकी है। अब जीतन राम मांझी की पार्टी के इस कदम से यह साफ हो गया है कि छोटे दल भी इस चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। मांझी का मानना है कि बिहार की राजनीति अब नई दिशा में बढ़ रही है। जनता अब काम और विकास पर वोट देना चाहती है, इसलिए उनकी पार्टी ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है जो ईमानदार, ज़मीन से जुड़े और जनता के मुद्दों को समझने वाले भी हो। मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी का लक्ष्य किसी बड़ी पार्टी को हराना नहीं है बल्कि जनता के हक और अधिकारों के लिए मजबूत आवाज़ बनना है। उन्होंने अपने प्रत्याशियों से भी कहा है कि वे जनता के बीच जाकर उनके वास्तविक मुद्दों को सुने और हर वर्ग के साथ संवाद बनाए रखें। उन्होंने ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी बहू को भी टिकट दी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति में एक और नया मोड़ आ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि मांझी का यह कदम महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए चुनौती बन सकता है, क्योंकि कई सीटों पर उनका उम्मीदवार वोटों का बंटवारा भी कर सकता है। मांझी का राजनीतिक आधार मुख्य रूप से दलित और पिछड़े वर्गों में रहा है, इसलिए इन वर्गों के वोटों पर असर भी पड़ सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बाकी लोगों की क्या प्रतिक्रिया आती इस पर लेके। और महागठबंधन की अभी तक कोई भी घोषणा नहीं आई है। उम्मीदवारों की चयन की तैयारी चल रही है, लेकिन अभी तक लिस्ट सामने नहीं आई। अब देखते हैं ये लिस्ट कब तक सामने आती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन किसके टक्कर में है और मैदान में कौन जीतता है, जनता का दिल कौन जीतता है।